पंच परमेष्टि भगवान के संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, विषय रिद्धियों का चल रहा था। वे मुनिराज जो रिद्धि संपन्न होते हैं, ऐसी ऐसी रिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं जिसे सुनकर के देख कर के दुनिया अचंभित रह जाती है। साधना का प्रभाव ऐसा होता है। 8 रिद्धियों में एक रिद्धि और आती है, औषध रिद्धि। विशेष रूप से आप सबके प्रयोजन वाली, क्योंकि हर एक व्यक्ति बीमार है, वो अपने आप को स्वस्थ चाहता है, देखना स्वस्थ करना चाहता है। मुनिराज ऐसी रिद्धि से सहित होते हैं, उनके निकट जाते ही हमारी रोग विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। आमर्ष औषधि रिद्धि, जिनके हाथ पैर आदि के स्पर्श से समीप में आने मात्र से रोगी निरोगी हो जाते हैं। उनके शरीर से स्पर्श की हुई हवा यदि हम तक पहुंच जाए, वह हवा हमें निरोगी बना देती है। हाँ, वर्तमान में ऐसी रिद्धियां मुनिराज को नहीं होती हैं, पर पूर्व में इस प्रकार की रिद्धियां उन्हें होती अवश्य थी। तभी तो जब भगवान के समोसरण के बारे में सुनते हैं, लंगड़ा जाता है तो उसे पैर मिल जाते हैं, लूला जाता है तो उसे हाथ मिल जाते हैं, भूख की बाधा वहाँ शांत हो जाती है, रोग दूर हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ऐसा संभव है? आप लोग उठाओगे प्रश्न, हो सकता है ऐसा? तपस्या के प्रभाव से ऐसी शक्ति प्रकट हो जाए कि उनके ऑरा में आते ही हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। आपका मन क्या बोलता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। यदि होता है तो क्यों कैसे होता होगा? हम उसे समझने की कोशिश करें। आप लोग कह रहे हैं, शास्त्रों में तो लिखा है, हो सकता नहीं, होता है, ऐसी रिद्धियां होती हैं। अब किस आधार पर ये रिद्धि प्रकट हो जाती है, विशेष शक्ति उद्घाटित हो जाती है, थोड़ा सा वो हमारे लिए समझने का विषय है। क्योंकि हमें यही देखना महत्वपूर्ण है, यदि उन्हें वो शक्ति मिल जाती है तो कुछ ना कुछ वो करते होंगे ऐसी साधना। अब देखें, पहली बात तो यह समझने की कोशिश करें, जब भी कोई बीमारी होती है, रोग होता है, तो वो ठीक कैसे होता है? आप कहोगे दवाई खाने से, ऐसी ना? मेडिसिन से हमारी बीमारी ठीक होती है, ऐसे लगता है? नहीं। मूल रूप से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है, वो हमें ठीक करता है। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे WBC, वाइट ब्लड सेल्स। उन सेल्स से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
जब भी कोई बीमारी होती है, बैक्टीरिया इसमें प्रविष्ट कर जाते हैं अथवा वायरस आ जाते हैं, तो हमारा शरीर स्वयं उन वायरस से लड़ने लगता है। जो बाहर की दवाई हैं उससे सपोर्टिंग रोल अदा करती है। स्वस्थ हमारा शरीर स्वयं ही अपने आप को बनाता है। जब कोई घाव हो जाए, खून निकलने लगे, तो ब्लड क्लॉट कैसे हो जाता है? कभी ये सोचा आपने? थक्का क्यों जम जाता है? क्या कोई दवाई लगाने से ब्लड क्लॉटिंग होती है? नहीं, ब्लड तो अपने आप क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट हो गया, इसका अर्थ क्या है? जो ब्लीडिंग हो रही थी उस क्लॉटिंग ने उसे रोक दिया। अब ये प्रॉपर्टी ब्लड की अपने आप की है। ये दवाई उस ब्लड जो ब्लीडिंग को रोक नहीं रही थी, स्वयं जो आरबीसीज थे तुरंत चारों तरफ आकर के वो थक्का जमा देते हैं ताकि जो खून बह रहा था रुक जाए बहना। उसके बाद क्या होता है? शरीर में WBCs होते हैं। कोई घाव हो जाता है, कुछ समय के पश्चात वहाँ पस फॉर्मेशन होने लगता है ना, मवाद बन जाती है। वो मवाद क्या है बेसिकली? और कुछ नहीं, श्वेत रक्त कणिकाएं जो खून में रहती हैं, वो ही एक रक्षा कवच चारों तरफ उसके पैदा कर देती हैं ताकि और ज़्यादा इन्फेक्शन बाहर से ना आए। मवाद अपने आप बनती है, क्लॉटिंग अपने आप होती है। ये शरीर की अपने आप की प्रक्रिया है, कोई एक्सटर्नल मेडिसिन से ये नहीं हो रहा है। नहीं है तो जो रबर पाइप होते हैं वाटर सप्लाई की, यदि वहाँ लीकेज हो जाता तो वह क्लॉटिंग बनता है। जब वाटर सप्लाई करते हैं ना पाइप से, यदि वहाँ लीकेज होने लगे तो क्या पानी अपने आप रिकवर कर लेगा अथवा वो पाइप अपने आप क्लॉटिंग क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। टायर पंक्चर हो जाता है गाड़ी का, तो क्या कोई इसमें इनबिल्ट सिस्टम होता है कि अपने आप ही वो सेफ्टी लेयर बना ले? नहीं होता है। एक मशीनरी है, रोबोट है, उसमें कुछ ऐसा हो जाए तो क्या कुछ कर सकता है? नहीं। ये सिर्फ शरीर की अपनी प्रक्रिया होती है, चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे तिर्यंच पशु हो। जब भी कुछ होता है शरीर में, घाव आदि, बीमारी आदि, शरीर सेल्फ क्योर मोड में अपने आप आने लगता है। थोड़ा सा लॉजिक समझें। जितने भी पशु होते हैं, देखना कभी गाय को आपने देखा होगा, बिल्ली आदि को देखा होगा, वे अपने स्किन को चाटते रहते हैं। देखा? क्यों चाटते हैं? उनके शरीर में पूरी खुजली होती रहती है और वो चाट चाट करके उसे दूर करते हैं। तो उनके सलाइवा में कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन डिजीज को ठीक करती है, और ये हर एक के सलाइवा में होती है, हर एक के थूक में होती है, लार में होती है। हमारी लार में भी जो सब प्रातःकाल उठते हैं उसमें भी कुछ औषधि गुण होते हैं। आपने सुना होगा कुछ आयुर्वेद के वैद्य बोलते हैं जिन्हें डार्क सर्कल हो जाते हैं तो अपना ही थूक लगा लो। बिल्कुल सही है, वो औषधि गुण उसमें होते हैं और वो ठीक कर लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय, हमारे शरीर में जितना भी कुछ है सब क्योरिंग सिस्टम अपने आप मौजूद है। चाहे सलाइवा में हम देखें, चाहे कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स का जो सिक्रीशन होता है ग्लैंड से, वो एंजाइम्स अपने आप इंटरनल जो घाव होते हैं उसे ठीक करने वाला होता है। तो हर एक की बॉडी में क्षमता बाय बर्थ होती है। हमें दवा नहीं ठीक करती, हमारी स्वयं की प्रॉपर्टीज जो शरीर की होती है वो ठीक करने वाली होती है। अब थोड़ा सा समझना। अब कुछ लोग ऐसे होता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है,
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। किन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, बता सकते हो? और किन की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है? आप कहोगे कि हमारे जिसको जैसा शरीर मिला उसके अनुसार होती है, उसमें उसका क्या है? नहीं। हाँ, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मानसिक शक्ति पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी विचारधारा हमारी होगी, जितने पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम भरे रहेंगे, जितने सकारात्मक विचारधारा को हम पैदा करेंगे, जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिविटी के लिए होता है उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा अच्छी होती है। और जो व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी के लिए होता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों में ही उलझा हुआ रहता है, एक वर्ड आता है हिंदी में, गुंथाड़े में रहता है। क्या बोलते? गुंथारा, जो भी बोलते हैं आप लोग, यानी वो अपनी दुनिया में खोए रहता है, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, यहीं बैठे रहेंगे लेकिन कहीं और पहुँच जाएंगे। फिजिकली तो यहीं रहेंगे लेकिन मेंटली कहीं और पहुँच जाते हैं। मंदिर में भी हैं, पूजा करते रहेंगे लेकिन उनका मन कहीं और भागते रहता है। भोजन भी कर रहे हैं, कहने के लिए भोजन कर रहे हैं और आधा घंटा निकल जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, टॉयलेट जाते तो दो घंटे बैठे रहते हैं। भूल ही नहीं जाते। डॉक्टर बोलते ना ओसीडी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर क्या बोलते? ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सरी डिसऑर्डर, ऐसा कुछ बोलता है उसका। और सॉरी, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं, ऑब्सेशन कंपल्सरी डिसऑर्डर, ओसीडी। एक ऐसा डिसऑर्डर हो जाता है, ओसीडी की समस्या वाले जो पेशेंट होते हैं वो सोचते ही रहते, कहीं किसी दुनिया में बैठे रहते हैं। वो ये तर्क देते हैं कि जब तक हम 2 घंटे तक उधर ना बैठे रहे हम फ्रेश ही नहीं हो पाते। ऐसे भी कई लोग हैं, भोजन करेंगे तो भोजन करते रहेंगे। नहीं, वो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है थोड़ा समझना, इसका मतलब है कि उसका मानसिक सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला होगा। आप आजमा करके देख लेना। जो हमेशा चिंता में डूबा रहता है, जो हमेशा निराशा में डूबा रहता है, अथवा जो बहुत हमेशा भयभीत रहता है, उसे ही प्रॉब्लम होती है। और यही प्रॉब्लम फिर आईबीएस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, आंव की समस्या। अथवा आंव जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, तो वो आईबीएस की समस्या जिससे हो जाती है उसका भोजन अच्छे से पचता नहीं। संस्कृत में आम का अर्थ होता है अपक्व भोजन। आम यानी कच्चा भोजन। आम से वो आंव बना है, यानी भोजन पचा नहीं, पका नहीं, और एज इट इज वो निकल जाता है। तो एक रोग कहलाता है आम का रोग अथवा आम रोग। आम से मतलब मैंगो नहीं लेना, संस्कृत में आम का अर्थ होता है अपक्व। संस्कृत में नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में श्लोक आता है, न आमानि यानी कच्चे अपक्व सचित्त भोजन को वो नहीं करते, जो सचित्त त्याग प्रतिमाधारी होते, जो दयामूर्ति होते हैं। तो आंव की समस्या, आईबीएस की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या उन्हें होती है प्रायः जिन्हें मानसिक समस्या, अर्थात जो बहुत निराशा में डूबा रहता है, जो डर की भावना से परेशान रहता है, जो हमेशा टेंशन ही लेकर के रहता है, जो हमेशा इनडिसाइसिव रहता है, निर्णय नहीं ले पाता, ये करूं कि नहीं करूं। कभी लगता है ये कर लूं, कभी लगता है नहीं करूं, कभी लगता है इसमें सफलता मिल जाएगी, कभी लगता है नहीं मिलेगी। उसमें निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रहती। वो बीच में ही पेंडुलम की भांति लटकता रहता है, झूलता रहता है। तो जिनकी ऐसी विचारधारा होती है
उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी नहीं होती है। कमजोर आत्मविश्वास वाले वे लोग होते हैं, अब जिनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनका कमजोर होता है, तो उसका इफेक्ट उनकी बॉडी में भी पड़ता है। और जितने भी पेट की समस्याएं हैं, पेट से संबंधित रोग है, वे प्राय रोग होते ही हैं मन संबंधी रोगों से जनरेट। मन संबंधी रोग से अर्थ वहां तक नहीं ले जाना आप साइकेट्रिस्टों की वो केस हो गया वहां तक नहीं पहुंच जाओ अभी, नहीं तो आप मनोचिकित्सक के पास पहुंचने लगो, मनोरोगी हो गया है वो, वहां तक नहीं पहुंचना। मन जिनका अस्वस्थ होता है उसका शरीर अस्वस्थ होता है। सिंपल लैंग्वेज में यदि समझना चाहें, जो मन से बीमार होता है, मन से डरा हुआ होता है, हारा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, चिंतित होता है, उसका शरीर भी वैसा ही होता है। और जो मन से बहुत स्ट्रांग होता है वो अंदर से भी उतना ही स्वस्थ रहता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही विचारधारा पर टिका हुआ होता है। तो जो अच्छी विचारधारा वाले लोग होते हैं उनका शरीर और उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। हम ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें वहीं पर आना है, लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा करुणा की भावना से भरा हुआ होता है, दूसरे के दुखों को जो देख नहीं पाता, पर की पीड़ा को जो अपनी समझता है, जिसके हृदय में वात्सल्य का भाव बहुत भरा हुआ होता है, परम वात्सल्य होता है, उसकी WBC काउंटिंग हमेशा अच्छी रहती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा उसके शरीर में ज्यादा रहेगी। और जो व्यक्ति जितना कषायों से भरा हुआ होता है उसकी WBC काउंटिंग कम रहती है। ये भी रिसर्च है, उसके अनुसार अभी बात रख रहे हैं। तो हमारे शरीर में जो WBCs हैं वो क्या है? बेसिकली एज गुड एज, जैसे बॉर्डर में आर्मी होती है, सुरक्षा करती है बॉर्डर की, देश की सुरक्षा करती है, ऐसे ही हमारे शरीर को सुरक्षा पहुंचाने वाली आर्मी का काम जो करते हैं WBC करते हैं। WBC बढ़ना किस पर डिपेंड करता है? यह भी हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो जो अंदर से प्रसन्न रहता है, हमेशा करुणा और वात्सल्य के भाव से भरा हुआ होता है, उसका रक्त भी इस प्रकार का रहेगा। अब देखना, जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तभी उसके शरीर में दूध आता है ना? ऐसे ही ना, प्रकृति ने यही बनाया ना नियम। गाय जब बछड़े को जन्म देगी तभी उसके शरीर में दूध आएगा। यदि जन्म ना दे तो दूध नहीं पैदा होता। यही है कि नहीं नियम? अब वो जो बच्चे को जन्म देती है तो दूध क्यों बनने लगता उसके शरीर में? परम वात्सल्य की भावना अंदर से तभी पैदा होती है। तो जब वात्सल्य बढ़ता है तो साइंस के अनुसार उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगता है। अब देखना, इस कारण पशुओं से अधिक दूध निकालने के लिए उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन एक्सटर्नली दिए जाते हैं। तो डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है, तो दूध कैसे ज़्यादा देगी भैंस, तो इंजेक्शन लगाते हैं। सुना हुआ ना आपने? कौन से इंजेक्शन लगते हैं? बेसिकली वो ऑक्सीटोसिन के ही होते हैं। एक ऑक्सीटोसिन जो होता है हमारी भावनाओं से पैदा होता है, अंदर से ही पैदा होता है वो एंजाइम्स, और दूसरा वो एक्सटर्नली उसमें डाल रहे हैं। अब जो व्यक्ति इस करुणा की भावना, वात्सल्य की भावना से भरा हुआ होता है तो उसका शरीर इस प्रकार का होता है। अब आपने एक बात और भी सुनी होगी, जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनका शरीर का रक्त सफेद होता है। सुना है ना?
जन्म के 10 अतिशय में नित्यम निस्वेदत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वम च श्वेत रक्त तीर्थंकर भगवान के शरीर में होता है। हम और आपके शरीर में तो लाल रक्त रहेगा, लेकिन तीर्थंकर भगवान के शरीर का रक्त है श्वेत रहता है। क्यों श्वेत रहता है? क्योंकि तीर्थंकर जीव बनते ही वे हैं जो हमेशा जगत के कल्याण की भावनाओं को भाने वाले होते हैं। प्राणी मात्र के उत्थान की भावना जो भाते हैं, उनके दुखों को दूर करने की भावना जो भाते हैं जीव, जो परम एम्पैथी से भरे हुए होते हैं, करुणा से भरे हुए होते हैं, वे ही जीव जो है तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले होते हैं। अब समझना, तो उन्होंने ऐसा भाव शुरू से किया है, पूर्व भाव से भाया है अथवा उसी भाव से भाया है, तो उनको शरीर जो मिलता है करुणामय शरीर और श्वेत रक्त वाला शरीर मिलता है। अब देखना, अब जो जीव ऐसी भावनाओं से भरा हुआ होता है उसका ऑरा जो होता है, आभा मंडल जो होता है, उतना ही क्रिस्टल क्लियर होता है, शुद्ध होता है, सुंदर होता है, सफेद सा, जैसे सूर्य निकलता है किरणें आदि फैलती उस प्रकार का। अब उस ऑरा के रेंज में जो आ जाएगा तो उसका संप्रेषण उस व्यक्ति पर पड़ने लगता। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं समझ में आ रही? तो जितने भी तीर्थंकर होते हैं अथवा रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है, वे हमेशा परम करुणा से भरे हुए होते हैं। वे दूसरे के दुख को अपना दुख समझने वाले होते हैं। मूल रूप से मैत्री और करुणा की भावना उनकी आत्मा के एक प्रदेश में रग रग में समाहित होती है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है, हम उसके निकट निकट भी पहुंच जाते हैं तो उनके स्वभाव का असर हम पर पड़ने लगता है। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, जब आचार्य भगवान के पास आप दर्शन करने आते थे, कोई व्यक्ति कुछ सोच करके आता था कि मुझे ये कहना है, वो कहना है, हाँ? पर वहां आकर के सब भूल जाता था। कोई व्यक्ति किसी के पास किसी के प्रति वैर का भाव लेकर के भी आता था, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता था, गुरुदेव की दृष्टि पड़ती थी, तो वैर को भी भूल जाता था। ऐसा क्यों होता था? सोचा है आपने कभी? ये उनके ऑरा का प्रभाव, जो जिसकी अर्थात जिसकी साधना जितनी उच्च कोटि की होती है, जो जितना निर्लिप्त होता है, अनासक्त होता है, और जो करुणा और वात्सल्य के भाव से भरा हुआ होता है, उसका ऑरा उतना ही पावरफुल होता है। तो उस ऑरे में आते ही हमारे भी भाव जो हैं उसी प्रकार के होने लगते हैं। हमारी क्रूरता भी कम होने लगेगी, कषाय भी घटने लगेगी, स्वतः ही अच्छे भाव पैदा होने लगेंगे। तो ये अंतर उनकी तपस्या का, उनकी साधना का दूसरों पर पड़ता है। बात समझ में आ रही? अब जितने रिद्धिधारी मुनि महाराज है, जो कि वर्णन यहाँ औषध रिद्धिधारी मुनिराज का चल रहा है, अब ये औषध रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे मुनिराज होते हैं, ये हमेशा उस प्रमोद, करुणा और मैत्री की भावना से भरे हुए होते हैं। उनके परिणाम हमेशा बड़े निर्मल होते हैं। वे हमेशा जगत कल्याण की भावना को भाने वाले होते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ वे जाते हैं, अपने आप जो मारी आदि हैं, महामारी जो होती हैं, वे सब शांत होने लगती है। सुभिक्ष अपने आप फैलने लगता है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि मुनि महाराज ऐसे रिद्धिधारी अथवा तीर्थंकर भगवान का जहाँ विहार होता है, षड ऋतु के फल अपने आप आ जाते हैं। एक अतिशय ये भी आता है, 6 ऋतु के फल उन वृक्षों में फलने लगते हैं, मंद मंद हवा चलने लगती है, सुगंधित पवन बहने लगता है, गंधोदक की वृष्टि होने लगती है, पृथ्वी एकदम निर्मल हो जाती है, आकाश जो है बादलों से रहित हो जाता है। तीर्थंकर भगवान के जो अतिशय में है,
ये सिर्फ और सिर्फ अतिशय जो हो रहा है उनके उस साधना के प्रभाव से होता है। ये चारों तरफ का जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट इतना सुंदर हो जाता है, किसी प्रकार का दुख दर्द वहां पर नहीं होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके परिणाम इतने अच्छे हैं। उनके परिणाम का लाभ उन्हें भी होता है और उनके परिणाम का लाभ चारों ओर भी होता है। जितना उनका लंबा चौड़ा ऑरा होता है उतना होता है। तो भगवान तीर्थंकर का जब विहार होता था तो 100 योजन तक सुभिक्षता आ जाती है चारों ही दिशाओं में। जहां वो जाएंगे सब कुछ मंगल मंगल हो जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में हमने तीर्थंकर को अथवा उन रिद्धिधारी मुनिराज को तो नहीं देखा है, लेकिन ये प्रभाव कुछ हद तक तो आचार्य भगवान को भी देखा है कि नहीं? आप सबने देखा होगा। जहाँ आचार्य भगवान का विहार होता था वहाँ गरीबी अपने आप दूर हो जाती थी। जिनका व्यापार नहीं चलता था व्यापार चलने लगता है। क्षेत्र में चतुर्मास हो जाए, जंगल में चतुर्मास हो जाए, दूध वाले की चांदी, सब्जी वालों की चांदी, फल वालों की चांदी, होटल वालों की चांदी, ऑटो रिक्शा वालों की चांदी हो जाता कि नहीं? क्या ये अच्छे से बोलते थे करने को? ये अच्छे से कहते थे कि आपको दूध वहाँ से खरीदना है, उस सब्जी वाले से सब्जी खरीदना है, उस होटल में रुकना है? नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं होती है। उनके प्रभाव से चारों ही दिशाओं से श्रावक लोग अपने आप आने लगते हैं। और जहां यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया तो मार्केट अपने आप बढ़ने लगता है। अब कहा नहीं उन्होंने, लोगों का बिजनेस बढ़ने लगा तो खुशहाली आने लगी कि नहीं? ये असर किसका हुआ बताओ, किसके द्वारा हुआ? अच्छा श्री। अब उन्होंने कहा किसी से, कहा किसी से नहीं। अब क्यों हुआ? कारण क्या उसका? क्योंकि उनकी साधना इतनी अच्छी थी, उनके दर्शन करने के लिए सारी दुनिया लालायित रहती थी। तो खोज खोज करके, ढूंढ ढूंढ करके दूर दूर से आते थे और गाड़ियों का रेला जैसा लगा रहता था। तो ये तो वर्तमान में हमने भी देखा, आप सबने देखा है। जब ऋषि ऐसे रिद्धि संपन्न नहीं होते तब ये प्रभाव है। तो जहां रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा? तो प्रभाव वातावरण में भी होता है और प्रभाव उस रेंज में आने वाले लोगों के ऊपर भी होता है। तो यहाँ जो बात चल रही है रिद्धि की, औषध रिद्धि की, अब उनकी रेंज में आते हुए उनके शरीर से स्पर्शित हुई हवा यदि हमें टच कर ले, हमें छू जाए, तो शरीर में रहने वाले जितने भी जीवाणु, कीटाणु, आप कुछ भी विषाणु कह दो, वायरस कह दो, बैक्टीरिया कह दो, वो कैसे समाप्त हो जाते? क्योंकि अब हमारा भाव अच्छा होने लगता है। हमारे अच्छे भाव होने से हमारे शरीर की WBC काउंटिंग बढ़ने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। तो वह रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर को स्वस्थ बनाती है। लॉजिक समझ में आ रहा? नहीं? कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि उनकी तपस्या से रोगी निरोगी कैसे हो जाता है? वो इस प्रकार से हो जाता है, ये प्रभाव ऐसा देखा जाता है। तो एक रिद्धि होती है आमर्ष औषधि रिद्धि, अर्थात आमर्ष का अर्थ होता है स्पर्श करना, शरीर को स्पर्श करना करके जो हवा आती है तो उससे हम निरोगी हो जाते हैं। दूसरी औषधि रिद्धि होती है छ्वेल औषधि रिद्धि। छ्वेल का अर्थ होता है थूक, लार, कफ आदि। जिनका कफ, जिनकी लार, जिनका थूक, वह भी औषधि का काम करता। ये तो प्रत्यक्ष में देखने में आता है। जितने भी पशु हैं वे अपने शरीर के रोगों को, चमड़ी के रोगों को लार से ही ठीक करते हैं। ये उनके पास गॉड गिफ्ट है। सबके पास रहती है, किसी के पास अधिक मात्रा में क्षमता होती, किसी के पास कम मात्रा में होती, लेकिन सबके पास होती है। इस कारण आयुर्वेद कहता है कि प्रातः काल उठ करके आप लोग जो लार बाहर निकाल देते हो, कब बाहर निकाल देते हो, बाहर नहीं निकालना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए ताकि वो आपके बॉडी में अंदर चले जाए, स्टमक में चले जाए, तो आप स्वस्थ रहेंगे।
हाँ बिल्कुल, सबसे पहले लोग कुल्ला करते हैं ना सवेरे उठ के ही। क्यों डॉक्टर पारस जी, ऐसी है ना? करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। वो औषधि गुण जो हैं वो आप बाहर निकल लेते हो, क्योंकि रात भर का जो जमा हुआ होता है, भले ही आपको लगता है कि उसमें से दुर्गंध आ रही है, सही नहीं है, पर उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। विशेषकर जो स्किन संबंधी डिजीज होती हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो प्राय लोग उसे ही अलग कर देते, जबकि वह धीरे धीरे अंदर जाना चाहिए। विज्ञान ये भी कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। सुना आपने? एक चोट यदि हमें हाथ में लग जाए, पैर में लग जाए, ठीक नहीं होगी। लेकिन जीभ में अथवा मुख में जो कोई चोट लग जाती है, लेकिन कई बार आपकी जीभ कट जाती है, मसूड़े छिल जाते हैं, तो आप कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाते उसमें, नहीं लगाते ना, कि मुख में कोई ऑइंटमेंट ट्यूब लगा रहे होंगे, मसूड़े में कुछ नहीं लगाते जनरली। फिर कैसे ठीक हो जाती है? हमारी ही लार उसे ठीक करने वाली होती है, समझिए। तो जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, और जीभ से लगी चोट भवो भवो तक ठीक नहीं होती है ना? जीभ से चोट लगती है, हाँ, कोई ऐसे शब्द बोल दे, हाँ, तो बैर बांध लेता है लोग सामने वाला। भवो भवो तक नहीं ठीक होती है, जीभ से लगी चोट, और जीभ पे यदि चोट लग जाए सबसे जल्दी ठीक होती है। सिद्धांत यही है। तो हम समझे अपने जीभ का सदुपयोग करना। तो क्यों ठीक होती है? क्योंकि हमारी ही लार उसे ठीक करने वाली होती है। तब ये 6 औषधि है, मुनिराज को हो जाती है, नहीं उनका थूक, उनकी लार, उनका कफ जो है बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने वाला हो जाता है। ऐसे महारिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? विश्वास हो रहा है कि नहीं? ये औषधि उन्हें साधना के बल पर प्रकट होती है। यदि हम इस भाव को लाते हुए यहीं रहते हुए उन्हें नमस्कार कर लें, हाँ, निकांक्षित होते हुए, कोई अपेक्षा न रखते हुए उनके चरणों को स्मरण में ला लें, उन्हें याद कर लें, अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दें, झुका दें, तो वैसा पुण्य भी आने लगता है। अब देखो, उन मुनिराज ने कुछ किया नहीं। मुनिराज बहुत दूर बैठे हैं, आमर्ष औषधि वाले, और हवा एक स्थान से दूसरे स्थान में आ जाती है, तभी ठीक हो जाते हैं। छेल के लिए तो लार का संयोग चाहिए हमें, पर हवा का तो वो ठीक करती है। तो ये एक रद्दी होती है। एक रिद्धि होती है जलौषधि रिद्धि, अर्थात जिनके जल का अर्थ होता है, जल नहीं बस पानी नहीं, जल है वो, जल का अर्थ है पसीना। जिनके शरीर से निकलने वाला पसीना रोग को दूर करता है। ओम ह्रीं जलौषधि रिद्धि धारिये नमः, श्वेलौषधि रिद्धि धारिये नमः, आमर्षौषधि रिद्धि धारिये नमः। जब आचार्य भगवान सिंहासन पे बैठे रहते थे और उठ करके जाते थे, एक दृश्य आप लोगों ने देखा होगा। कौन सा दृश्य? जितनी महिलाएं हाँ, पाटे को हाथ लगाती थी, अथवा अपना माथा ही उस पाटे पे रख देती, रखते थे ना? क्या उससे कुछ होता है? थोड़ा आप लोग से पूछ रहे हैं। हाँ, कॉर्डलेस ले लो। हाँ, उससे कुछ होता है? क्या होता है? फर्क पड़ता है कि ये सिर्फ श्रद्धा का अतिरेक है? समझता था महाराज जी कि क्या श्रद्धा का अतिरेक है? श्रद्धा का अतिरेक है? मतलब महाराज जी आचार्य भगवान उठ करके गए हैं तो वर्गणाओं कम लेना चाह रहे हैं। नहीं हाँ महाराज जी, मतलब आचार्य श्री के चरण महिलाएं छू नहीं सकती थी, तो हाँ, इसलिए। अच्छा, समय शिखर जी गए वहाँ?
टोको में क्या है? चरण 24 भगवान की टोक है, 24 तीर्थंकर की क्या है? वहां तो भगवान तो है नहीं, प्रतिमा तो है ही नहीं। चरण भी मार्बल के बने, नए नए बने अभी, 50 साल 100 साल। क्या है उसमें? क्यों वंदना करने के लिए जाते हो? अब आप कहो कि महाराज जी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा, तो हम भी चले जाते हैं, है ना? यही कहोगे। हमारे दादाजी जाते थे, पिताजी जाते थे, समाज के सारे लोग जाते थे, और सुना है मौनी महाराज के प्रवचन से, और शास्त्र में पढ़ा भी है, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होए। तो क्या होता, क्या वहां पे मिलता, क्या है आप लोगों को? हम ये पूछना चाहते हैं। मिट्टी के अलावा तो कुछ है नहीं वहां, मार्बल के चरणों के अलावा तो कुछ है नहीं। फिर क्यों जाते हो? आस्था से। ये शास्त्रों में लिखा है इस कारण कि गुरुओं से सुना है, कि अपने पूर्वजों से सुना है, दादाओं से सुना है। कुछ ना कुछ तो होगा लॉजिक। क्या लॉजिक है आप लोगों का जाने का? बताओ। मोक्ष गए हैं तो वहां भी तो है क्या? कुछ भी तो नहीं XYZ। कुछ प्रभाव होगा तो उसको माथा टेकने से हो क्या रहा? हमें क्या मिल रहा? वो तो करोड़ों साल पहले, हजारों साल, लाखों साल पहले चले गए, अभी तो है नहीं वो तीर्थंकर वहां। अब रीजन, हम सिर्फ रीजन जानना चाहते हैं। आप सुन करके जा रहे हो कि नहीं? अब सुनो, वे महापुरुष जहां बैठे रहते हैं, भले ही भी उठ करके चले जाएं, जिस क्षेत्र को उन्होंने स्पर्श किया है, जिस क्षेत्र पे उनके चरण पड़े हैं, वो माटी आज भी उतनी ज्यादा एनर्जेटिक बनी रहती है। उन निषिदिकाओं की वंदना की जाती है, अर्थात वो स्थान भी पूज्य हो जाता है जिन स्थानों पर रह करके तीर्थंकरों ने साधना की है, मोक्ष को पाया है। भले ही वे चले गए, लाखों वर्ष पूर्व चले गए, हजारों वर्ष हो गए, पर आज भी उस एनवायरमेंट में वहां की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा है। स्पर्श की हुई वो भूमि, स्पर्श की हुई माटी, मात्र जो अपर सरफेस है वो ही नहीं, उसके नीचे बहुत लंबा चौड़ा स्थान है, और वो भूमि तो शाश्वत सिद्ध भूमि है, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। अनंतानंद तीर्थंकर वहां से सिद्ध गए हैं, तो वहां की एनर्जी तो हमेशा बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। महापुरुष के चरण ही पूजनीय नहीं होते हैं, उनका दर्शन ही पूजनीय नहीं होता है, मंगलकारी नहीं होता है। जिस स्थान पे वे रहे हैं वह स्थान भी उस एनर्जी से भरा हुआ हो जाता है। तो उस एनर्जी को लेने के लिए हम जाते हैं, उस वर्गणा को लेने के लिए हम जाते हैं। बात समझना, वो मिथ्या नहीं है, दकियानुसी नहीं है। भले ही आप सुन करके जा रहे हो अपने दादाओं से, पिता से, समाज के वरिष्ठ से, बुजुर्गों से, अथवा शास्त्रों में पढ़ लिया हो, अथवा किसी और के मुख से, गुरु के मुख से सुन लिया होगा, पर वो पूजनीय क्यों होता है? क्योंकि वो ऊर्जा आज भी है, वो हमेशा रहेगी, वो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो जाती है। व्यक्ति भला ही चले जाए लेकिन वो ऊर्जा नहीं रहती है। तो जो जितनी अच्छी विचारधारा वाला व्यक्ति होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही पावरफुल होती है। किसको? हाँ, कई लोग नहीं मिल पाते, ये बात अलग है, उन्हें नहीं मिल पाती, इनके अंतराय कर्म गति विरुद्ध है। अब देखना, हम जितना निकट पहुंचेंगे उतना ज्यादा लाभ है, और मान लीजिए दूर है तो क्या लाभ नहीं होता है? यदि आज हम इन्हें यहीं बैठे बैठे स्मरण कर रहे हैं तो भी लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? एग्जाम्पल आपको दिया था, ये कोई आवश्यक नहीं कि व्यक्ति सामने ही हो तो ही हमारा जुड़ाव होता है। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, आपको कोई कनेक्शन नजर नहीं आता? आता है नजर? नंबर डायल किया, तुरंत वाशिंगटन में बैठा हो उठा लेगा वो। घंटे लगते, मिनट्स लगते, सेकंड्स में कनेक्शन जुड़ जाता है। इतनी दूरी होने पर भी, हजारों किलोमीटर की दूरी होने पर भी आप उससे अच्छे से बात भी कर लेते हैं। जब वर्तमान में इतना हो सकता होता है तो उन महापुरुषों से हम
जब इस मंत्र को पढ़ कर के और अंदर से हृदय से भाव उस लाकर के स्मरण करते हैं तो हमारा कनेक्शन उनसे थोड़ा जुड़ जाता है, और कनेक्शन जुड़ेगा तो लाभ भी अवश्य होगा। कुछ समझ रहे हो नहीं? तो कोई बाधा नहीं। तो जल औषधि, उनका पसीना भी औषधि का काम करता। तो हम ये कह रहे थे, जब आचार्य भगवान उठ जाते थे सिंहासन से, भले ही उठ गए, चल गए, लेकिन सिंहासन में वो एनर्जी अभी भी रहती है। तो कोई उसे हाथ लगा रहा है, माथे को लगा रहा है, उसकी धूल को अपने माथे पे लगा रहा है, तो ये नहीं समझना वो भक्ति का अतिरेक है, उसका लाभ है। क्योंकि मात्र प्रभु की प्रतिमा ही पूजनी नहीं होती है, उनकी निषिद्धिका भी पूजनी होती है। निषिद्धिका वो कहलाती है जिस स्थान पे रह कर के उन्होंने साधना की है, जिस स्थान में वे अधिक समय तक रुके रहते हैं, वो स्थान भी एनर्जेटिक बना रहता है। इसलिए जिस स्थान पे रहे हैं, भले ही वे अभी नहीं गुरुदेव हो, हम इस स्थान को भी पूजनीय मानते हैं। छतरी भी इसलिए ही बनाई जाती है समाधि स्थली पर, और वो पूजनीय होती है। उसकी वंदना करने मुनि महाराज जाते हैं। जैसे हम सम्य शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, ऐसे ही जहाँ समाधि होती है वो स्थान भी पूजनीय हो जाता है, उसे निषिद्धिका कहा जाता है। तो जल औषधि, जल औषधि यानी इनका पसीना भी औषधि का कार्य करने वाला है। तो ओम ह्रीम जलौषधि रिद्धये नमः। पसीने की एक बूंद भी मिल जाए, कहना क्या है, पसीने की एक बूंद से पूरे चट्टान जो सोने की बन गई थी। सुखचंद्राचार्य ज्ञानार्णव का बस छिटका पूरा सोने के कन्वर्ट हो गया था। ये शक्ति होती है। ओम ह्रीम मलौषधि रिद्धये नमः, अर्थात जिनके दांत का मल, कान का मल, होंठ का मल, नाक का मल, आँख का मल औषधि का काम करने वाला होता है। हो सकता है मल को देख करके आपके मन में घृणा हो जाए, विचिकित्सा का भाव पैदा हो जाए। हो जाएगा? हो सकता है, कई लोगों को हो भी जाता होगा। अब कोई मुनि महाराज ऐसे हैं जिन्हें रोग हो गया है, संलेखना का समय है, वहीं पार्टी पर ही रहना होता है, उठ नहीं सकते हैं, क्षीण काया हो रही है, जीर्ण शीर्ण काया हो रही है, वहीं पसीना है, वहीं मलमूत्र भी हो रहा है, तो कई लोगों को ग्लानि का भाव भी आ सकता है, आ जाता है। देखो, श्रद्धा का भाव लाओ, ग्लानि का भाव नहीं, निर्विचिकित्सा अंग को लेकर के आए। ये मल क्यों औषधि गुण से भर गया है? मल देखो, मूल रूप से गुणों को हम पूज्य मान रहे हैं, और गुणों का प्रभाव, गुण तो आत्मा में होते हैं, और गुणों का प्रभाव शरीर में उत्पन्न हो जाता है, और उन्हीं आत्मा के गुणों का प्रभाव शरीर से निकलने वाली वस्तुओं में, मल आदि में भी उत्पन्न हो जाता है। स्वभाव तौ सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से असुचिमय काया है, शरीर तो असुचिमय है, ग्लानि युक्त है, लेकिन जिस शरीर में रत्नत्रय आ जाता है, अर्थात जिस शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा रत्नत्रयधारी हो जाती है, तो रत्नत्रयधारी आत्मा के शरीर की भी पूजा की जाती है ना। अब आचार्य भगवान के चरणों में आप जल डालते हैं और उसे बड़े अच्छे से माथे पे लगाते हैं, क्या बोलते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम। कभी आप अपने घर में अपनी धर्मपत्नी का जल नहाया वो जल लगा लेते हो? अच्छा, पिताजी का, पिताजी तो बड़े हैं, अच्छा धर्मपत्नी पति का जल लगा लेती? पति तो परमेश्वर। आपके घर के जो भी बड़े हैं उनका जल लगा लोगे? स्नान किया हो जल नहीं, क्यों नहीं लगाओगे? वो तो गंदा हो जाता है, वो तो नाली में बहता है। अब गुरुदेव के चरणों का जल
सिर पे क्यों लगा लेते हो? क्यों लगा लेते हो? वो गंदा हो जाता है और ये गंधोदक बन जाता है। शरीर तो वैसे ही औदारिक है, इस शरीर से वही मल निकल रहा है। मल का केमिकल कंपोजिशन कराएं तो, लैब टेस्ट कराएं तो, स्टूल टेस्ट करा लें तो, यूरिन टेस्ट करा रहे, कफ का टेस्ट करा ले तो कॉम्बिनेशन तो वही निकलेगा। हाँ, भले ही केमिकल कंपोजिशन वही निकले, क्वालिटी में तो अंतर अवश्य आ जाता है। जो लैब में नहीं नजर आएगा, उस टेस्टिंग में नजर नहीं आएगा, लेकिन उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो उनका मल, आंख, नाक, कान, सारा मल जो है औषधि का काम करता है। और एक रिद्धि आती है विप्रुष औषधि रिद्धि। विप्रुष यानी मल मूत्र भी औषधि का काम करता है। बताइए, अब मलमूत्र का केमिकल कंपोजिशन नहीं रहेगा अलग, फिर भी क्वालिटेटिव चेंजेस उसमें अवश्य आ जाएंगे जो किसी लैब में पकड़ में नहीं आएंगे। क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो? विप्रुष यानी मल। विप्रुष जहां आचार्य भगवान शुद्धि करने के लिए जाते थे, ये कई उदाहरण है, वहां की फसल बहुत बढ़ गई, उस खेती की कीमत भी बढ़ गई और उसके खेती में उत्पन्न होने वाली पैदावार भी बढ़ गई। ये तो कई उदाहरण है। जहां गुरुदेव शुद्धि करने जाते थे, उस लैंड की प्राइसिंग भी बढ़ गई और लैंड से आने वाली जो उत्पादक क्षमता है वो भी बढ़ गई। बिल्कुल सत्य है ये, समझना, ये ऐसा वैसा नहीं है। तो ये विप्रुष औषधि रिद्धि होती है। और एक आती है सर्वौषधि रिद्धि, जिनके अंग, उपांग, नख, दांत, केश का स्पर्श अथवा उसके स्पर्श की हुई वायु आदि सभी पदार्थ औषधि के रूप में हो जाते हैं। तो सर्वौषधि यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर का एक एक अंगोपांग, नख, केश आदि सब कुछ औषधि का काम करता है। इस कारण कुछ लोग आचार्य भगवान के केश से ना अपने पास रख लेते थे। हाँ, वो भी करते है तो मल वो, पर वो भी औषधि गुण से भरा हुआ होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें गुण ना हो। है पुद्गल, विचित्रता देखिए उस आत्मा की पूज्यता का क्या अंतर आ जाता है। उस आत्मा में रहने वाले गुणों का प्रभाव इस शरीर में आ जाता है, और शरीर में ही नहीं, इस शरीर के निकट जो आ जाता है उन पर भी हो जाता है। तो अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए इन रिद्धि संपन्न मुनिराज को स्मरण किया करें। क्योंकि हर व्यक्ति आज बीमार है, कोई पर स्वस्थ नहीं है, कोई भी स्वस्थ नहीं है। तो इसका अर्थ है नहीं दवा ना ले हम डॉक्टर के पास जाकर के, लेकिन श्रद्धा से इन मुनिराज की जाप दे तो बहुत अंतर आएगा। एक आती है 7वीं रिद्धि आती है वचन निर्विष रिद्धि। उन मुनिराज के मुख से निकलने आए कि हाँ जाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। विष भी चढ़ा हो सर्प का, हाँ निर्विष हो जाओ, हो जाएंगे निर्विष वो। उनके मुख से जो निकल जाएगा कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो हो जाएगी ठीक। रिद्धि है वचन निर्विष रिद्धि। और 9वीं रिद्धि है, 8वीं रिद्धि दृष्टि निर्विष रिद्धि। उनकी दृष्टि पड़ जाए तो भी रोग का हरण हो जाता है। वे देख भी लें, हाँ आशीर्वाद ना भी दे, सिर्फ देख ले, हमसे बोले भी ना। होता है ना, जब आचार्य भगवान देख लेते थे तो कैसे लगता था। एक दृष्टि बस पड़ जाए और कुछ नहीं चाहिए। लोग तरसते थे गुरुदेव की दृष्टि को पाने के लिए। इस कारण आचार्य भगवान बैठे तो 10-10 बार नमोस्तु करते थे। क्यों? क्योंकि वो तो लोभी रहता है, लालची रहता है। हाँ प्रभाव तो होता है, दृष्टि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि एक ऐसा सर्प होता है
जो दृष्टि विष सर्प होता है ना, वो सर्प देख ले तो जहर चढ़ जाता है, उसकी आंखों से वो विष निकलता है। ऐसा ऐसी तरंगें निकलती है उस हवा में अथवा उसकी श्वास में वो जहर समाहित रहता है। वो हवा हम तक आ जाए तो सर चढ़ का विष चढ़ जाता है, और गुरु के मुख से वचन निकल जाए तो विष दूर हो जाता है, निर्विष हो जाता है। उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो कनेक्शन एकदम जुड़ जाता है। तो ऐसी 8 प्रकार की औषध रिद्धि होती हैं। ये रिद्धिधारी मुनिराज आज भी वर्तमान में ढाई दीप में हैं। इन रिद्धिधारी मुनिराज की जाप हमेशा किया करें। बहुत पावरफुल मंत्र हैं, सब कुछ देने वाले हैं। ये रिद्धि उन्हें प्रकट क्यों हुई? उस साधना के बल पर, परम करुणा के बल पर, परम वात्सल्य के बल पर, दुखी जीवों के दुख दूर करने की भावना के बल पर। समझ में आया ना कैसे होता है सर? अभी इतना ही रखते, समय हो गया। बोलिए क्या डाउट है? हाँ, जिन साधु को स्वस्थ होना है तो अच्छा, जिन 64 रिद्धि, हर रिद्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो औषध रिद्धि की जाप करे, जिस व्यक्ति को स्वस्थ होना है अपने आप उसका लाभ होगा। औषध रिद्धि का 8 प्रकार की औषध रिद्धि है कि रिद्धि का जाप करें, लेकिन भावना निर्मल रखते हुए श्रद्धा और समर्पण के साथ। असर पड़ता। 64 मंत्र ना पढ़ करके सिर्फ औषध रिद्धि का, औषध रिद्धि में एक पर्टिकुलर एक रिद्धि विशेष का भी मंत्र, सर्वौषधि रिद्धि धारिये नमः, ओम ह्रीम सर्वौषधि रिद्धि धारिये नमः, ये भी पर्याप्त है। लेकिन भाव उनके चरणों की ओर, उनके गुणों की ओर, उन्हें विजुलाइज करते हुए। अब उन्हें विजुलाइज कैसे करेंगे? तो जिन मुनिराज के हमने दर्शन किए, आचार्य भगवान के दर्शन किए, उन्हें विजुलाइज करते हुए उन गुणों का आरोपण उनमें करते हुए करें। ठीक है? बोले देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के